ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर वस्तु की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी। आपके फायदे की बात बता रहे हैं बाबा रामदेव। ये बाबा का फार्मूला है। बाबा से ही जान लीजिए कि अगर उनका फार्मूला चल गया तो आपको कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस, मूल मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। इसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। फिर उसके ऊपर लगते हैं टैक्स। 50% पेट्रोल के ऊपर टैक्स है। ये तुम्हारा फायदा है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की आवाज में मोहम्मद अफजल आलम। विदेशों में जितना काला धन जमा है, अगर वो वापस आ जाता है तो आपको 50 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा और पेट्रोल की जो कीमत है वो 30 से 35 रुपए हो जाएगी। रसोई गैस की कीमत 200 रुपए हो जाएगी और 30 से 40% सभी वस्तुओं की कीमत सस्ती हो जाएगी। ये बहरूपीय रामदेव आपको काला धन का फायदा सुना रहे थे, फायदा बता रहे थे। ये कब? 2014 से पहले, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये काला धन, इतना काला धन विदेश में जमा है कि अगर देश में आ जाता है तो आपको 50 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो फायदे इन्होंने गिनाए ना, आपने सुना। और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री उस वक्त क्या कह रहे थे जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे कि काला धन इतना विदेश में जमा है कि आपको 15 से 20 लाख तो यूं ही मुफ्त में मिल जाएंगे हर किसी के अकाउंट में। इतना काला धन जमा है। लेकिन मैं आज बात करूंगा बहरूपीय रामदेव की। आप सोचेंगे बहरूपीय क्यों? दरअसल ये जो ढोंगी रामदेव है ना, इसने इतना बड़ा देश को धोखा दिया और देश की भोली भाली जनता के इमोशन के साथ जो खिलवाड़ किया ना, वो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपने सुना कि ये काले धन का फायदा बता रहे थे कि आपको क्या क्या चीज सस्ता मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा। और अभी जो स्विस नेशनल बैंक ने अपना रिपोर्ट पेश किया है कि उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 2020 में जब पूरी दुनिया में तालाबंदी थी, पूरी दुनिया में महामारी थी, बंद था, तो हमारे देश के धन कुबेर स्विस बैंक में पैसा जमा कर रहे थे। और कितना जमा हो गया 2020 में? 20,700 करोड़ रुपया। और यही पैसा, जी है, यही पैसा 2019 में कितना था? 6,625 करोड़ रुपया, जो बढ़कर हो जाता है एक साल में 20,700 करोड़ रुपए, यानी 286% का इजाफा होता है। और ये 13 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है। इसी बात को लेकर, इसी काले धन को लेकर हमारे जो ढोंगी रामदेव है, बहरूपीय रामदेव है, आपदा में अवसर ढूंढने वाले रामदेव है, वो क्या कर रहे थे? 2014 से पहले अनशन करते थे। हर बात में देशवासियों का फिक्र नहीं सताता था। ये देश के लिए जान निछावर करते थे, रामलीला मैदान में अनशन करते थे। लेकिन आज 13 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है, तब ये कैसे यूटर्न मार रहे हैं, आप वो देखिए। रिफॉर्म्स किए मोदी साहब ने, नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के, और टैक्सेशन टेररिज्म से देश को बाहर निकालने से लेकर के। मैं आशा करता हूं कि उससे कुछ हद तक ये चीजें कंट्रोल हुई हैं। लेकिन अभी भी जो काले धन के चोर हैं, बेईमान हैं, जो देश को लूट रहे हैं, वो बाज नहीं आ रहे। क्या स्वामी रामदेव इस मुद्दे को फिर उतने ही पुरजोर तरीके से उठाएंगे जैसे हमने स्वामी रामदेव को पहले देखा था? दरअसल मैंने ये काले धन वाला जो मुद्दा है, ये मोदी जी पर और इस वर्तमान केंद्र सरकार पर अधिक छोड़ दिया है। काला मन वाला हिस्सा ठीक करने का मैंने उत्तरदायित्व ले रखा है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम तो साधु संत फकीर हैं, जो देश हित में होगा वो करेंगे। तो आपने सुना इस ढोंगी और बहरूपीय रामदेव को, ये क्या कह रहे थे कि मैं तो काला मन, जी हाँ, काला मन भी बढ़ रहा है और काला धन भी बढ़ रहा है, लेकिन मैंने काले धन की चिंता नरेंद्र मोदी को दे दिया है और काले धन की चिंता इस सरकार को दे दिया है। सरकार ने नोटबंदी किया है, कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे काले धन पर चोट पहुंचा है। लेकिन 13 साल का जो रिकॉर्ड टूटा, और जो जब देश में भूखमरी थी, देश के लोगों के पास खाने को नहीं था, दाने दाने को मोहताज हो रहे थे, तब धन कुबेर स्विस बैंक में क्या कर रहे थे? पैसा जमा कर रहे थे। और अब ये यूटर्न मार चुके हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहां है बाबा रामदेव, यानी बहरूपीय और ढोंगी रामदेव,
जब उस वक्त हर बात पे हल्ला हंगामा करते थे, अनशन करते थे, प्रदर्शन करते थे और देशवासियों का चिंता सताता था और हर बात में मनमोहन सिंह सरकार को मौन प्रधानमंत्री कहते थे और काला धन चिल्लाते थे। लेकिन आज ये बहरूपिया रामदेव, आज ये ढोंगी रामदेव कहाँ हैं? दरअसल आपको ये जानना होगा कि ये सिर्फ आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया। आपको ये लगा कि ये नंगा फकीर सन्यासी हमारे लिए सोच रहा है, हमारे लिए जी रहा है, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये इतना बड़ा व्यापारी रामदेव निकलेगा कि ये आपको गाय का मूत्र भी आपको बेच देगा। जी हाँ, इतना बड़ा इमोशन के साथ खिलवाड़ करने वाला ये व्यक्ति आज अरबों खरबों का मालिक बना बैठा है। कभी साइकिल पर चलते थे बाबा रामदेव, कभी लोग इन्हें जानते नहीं थे, लेकिन आज ये अरबों खरबों के मालिक है और आपको बेवकूफ़ और उल्लू बनाकर ये गाय का मूत्र भी बेच रहे हैं। आप सोचिए, इनसे बड़ा व्यापारी कोई हो सकता है? यही बाबा रामदेव है ना जो 2014 से पहले कहते थे कि आपको पेट्रोल 70 रुपये चाहिए या 35 रुपये चाहिए, आपको रसोई गैस 400 का चाहिए या 200 का चाहिए, आप 50 साल तक टैक्स नहीं देंगे वो सरकार चाहिए या जो टैक्स दे रहे हैं वो सरकार चाहिए। लेकिन आप खुद पर फैसला कीजिए और दिल पर हाथ रख के सोचिए कि ये बाबा रामदेव यानी लाला रामदेव, बहरूपिया रामदेव और वो बाबा रामदेव में कितना अंतर आ चुका है। अब ये यूटर्न कैसे मारते हैं कि मैंने काले धन की चिंता नरेंद्र मोदी को दे दी है, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, तो आखिर ये देश का पैसा नरेंद्र मोदी कहाँ लेकर जाएंगे? देश के ही विकास में तो लगाएंगे। देश के विकास में आप योगदान दे रहे हैं, आप गर्व कीजिए। ये कहते हैं बाबा लाला और ढोंगी रामदेव। तो उस समय 2014 से पहले मनमोहन सिंह सरकार क्या कर रहे थे पैसा लेकर? क्या उस समय पाकिस्तान के लिए विकास कर रहे थे या फिर बांग्लादेश के लिए सोच रहे थे या इसी देश के नौजवानों के लिए सोच रहे थे, इसी देश के मतदाताओं का फिक्र कर रहे थे, इसी देश की भलाई और तरक्की के लिए तो काम कर रहे थे ना? आप सवाल पूछिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे बहरूपिये लोगों को पहचानना सीखिए जो आपके साथ धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के साथ धोखेबाजी करता है, विश्वासघात करता है। और ऐसे लोगों को जानकर पहचानिए कि कैसे लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बना रहा था। आपको ये शायद प्रूफ हो चुका होगा। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत सस्ती होगी, आज शतक पार कर चुका है। रसोई गैस की कीमत 200 रुपये हो जाएगी, आज 820 रुपये में मिल रहा है, जस्ट दुगना हो चुका है। तो ये सारे बातें जो थे ना उल्टी हो चुकी है। और काले धन पर कैसा तांडव मचाया गया था, रामलीला ग्राउंड में अनशन हो रहा था, वो भी आपने देखा था। लेकिन आज काला धन 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 15 से 20 लाख रुपए का आप इंतजार कर रहे हैं कि हर एक अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आएगा, लेकिन क्या 15 रुपया भी आया? आप सोचिएगा एक बार। और आपसे अपील है, गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अनवक्त भी देखें जो हर बात में नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव का गीत गाते हैं और मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं। उन्हें भी एहसास हो सके कि आज युवा जो है बेरोजगार है, नौकरी के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, और जिसकी नौकरी है उसकी भी सैलरी कट हो रही है, महामारी है, और ऐसे वक्त में महंगाई आसमान छू रही है। तो आपको कैसी सरकार चाहिए? और आपने आज देखा कि ये बहरूपिया रामदेव ने क्या किया है देश के साथ, कैसे आपके साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है। आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपसे अंत में अपील भी है कि हमारे चैनल द DK को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। धन्यवाद।